हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। चक्रा रीडिंग है, ये चक्रा डेक है, तो देखते हैं कि चक्रास में कहाँ कौन सा ब्लॉकेज है, इशू है, सब देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव एंड स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते में क्या होने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। फसाड, विक्टिम, एनलाइटनमेंट, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ वर्थ, बैलेंस, क्रिएशन, अबंडेंस। ओके, दो कार्ड्स और ले लेते हैं। बिटर स्वीट, इस हफ्ता, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों का। ठीक है, खास तौर से यहाँ पर सोलर प्लेक्सस में हीलिंग है, सेक्रल चक्रा में हीलिंग है, इसके अलावा हार्ट चक्रा में हीलिंग है। हार्ट चक्र में थोड़ा सा इशू है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं आपके। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पर ना कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसा आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर पहली एनर्जी जो निकल के आई है वो सेल्फ वर्थ की आई है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे नजर आता है इम्पार्शियलिटी कार्ड के साथ। अपनी वर्थ को अचीव करने के लिए आप परमात्मा से लगातार वर्थ चाहते हो। ठीक है, आप अपने ऊपर डिपेंड होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। ठीक है, फाइनेंशियली आप चाहते हो कि आप लोगों की हेल्प करो। ठीक है, तो उसके लिए आप फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने वर्थ की मांग की है, और मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते में आप उस चीज़ को अचीव भी कर रहे हो। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, डेफिनेटली आपका वो एग्ज़ाम इस हफ्ते में ज़रूर से ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, या फिर कोई नया आइडिया आपको आ सकता है, कुछ नया काम आप स्टार्ट कर सकते हो जो आपको वर्थ दिलाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपकी वर्थ की बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है। और हम कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं डीप डिज़ायर बोलें, डीपेस्ट डिज़ायर। ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्थ से रिलेटेड है। लाइफ के अंदर कुछ मांगो ना मांगो, वर्थ ज़रूर मांगो भाई। ठीक है, अपना पर्पस करना ज़रूर मांगो। बाकी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों के लिए बिटर स्वीट की। देखो, यहाँ पर बिटर स्वीट की एनर्जी फिर से आई है। बिटर स्वीट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि आप में से ना काफ़ी सारे लोग फिर से किसी को चेस कर सकते हैं इस हफ्ते में। अब यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि उस इंसान को ना चेस करने के लिए हमने वो इंसान आपको नहीं दिया है, हमने उसके थ्रू आपको कुछ डिस्कवर करने के लिए आपको वो इंसान दिया है। जैसे हम कहते हैं कि प्रेम जो है वो बहुत अच्छा गुरु है। प्रेम जो है सबसे अच्छा गुरु भी है। ठीक है, हम बात करते हैं जब शिव शक्ति की, तो हम कहते हैं भगवान शिव माँ पार्वती के एक टाइम पर गुरु भी थे। जब वो उनके गुरु बने थे तो उन्होंने एक चीज बोली थी माँ से कि आपको अब आपने मुझे अपना गुरु धारण किया है, अब या गुरु स्वीकार किया है, तो अब आपको गुरु और शिष्य का जो गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता होता है, आप उसे मेंटेन करना होगा, और आपको अपनी इंद्रियों को अब यहाँ पर वश में लेकर आना होगा कि आप मुझे गुरु की दृष्टि से ही देखें। ठीक है ना। तो यहाँ पर ना ये चीज क्या बताने का प्रयास करता है कि प्रेम सबसे अच्छी लर्निंग देता है। अब ये वो वाला प्रेम नहीं है फिल्मों वाला। अगर आपको वो प्रेम से मतलब है या वो वाला लव आप ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ पर नहीं है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल लव है, जहाँ पर वो इंसान जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बात के बिना आप रह नहीं सकते थे एक टाइम पीरियड में, जिसको आप किसी और के साथ देख नहीं सकते थे, जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उस इंसान ने आपको पूरी लर्निंग दी। उस इंसान ने आपको आपसे मिलवाया, सेल्फ लव करना सिखाया।
उसी इंसान ने आपको आपकी इंद्रियों पर वश करना सिखाया कि भाई तुम जहाँ मुझसे बात किए बिना रह नहीं सकते, आज आप उससे बात किए बिना रहना सीख गए हो। उसी इंसान ने आपको ये भी सिखाया कि अपने अपने को कंट्रोल कैसे किया था। आप मिलना चाहते हो, वो मिल नहीं सकता, ठीक है। आप उसको सामने देखकर क्या खुश हो सकते हो, उसको किसी और के साथ आप देखकर उसे ब्लेसिंग दे सकते हो। ये बहुत बड़ी, मतलब ये कह सकते हैं कि ये तो फालतू की बात है, लोग कहेंगे इस चीज को, लेकिन ये फालतू की बात सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका 3D माइंडसेट है। अदरवाइज अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर प्रेम शब्द को समझने जाएं तो यही वास्तविक प्रेम है, यही आध्यात्मिक प्रेम है, ठीक है, जिसको राम सीता ने, राधा कृष्ण ने और शिव शक्ति ने समझाया हुआ है कि उसमें कोई शर्त नहीं होती है, कोई कंडीशन नहीं होती है, उसमें चेजिंग नहीं होती है, क्योंकि आप चेज इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप उस व्यक्ति की देह से प्रेम करते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये देह मुझे मिल जाएगी, यानी ये शरीर मुझे मिल जाएगा, तो फिर मैं इसके साथ मानसिक सुख भोगूंगा, शारीरिक सुख भोगूंगा और मतलब जो भी मानसिक शारीरिक आपके भावनात्मक सुख है, सुख की प्राप्ति के लिए आप उस इंसान की शरीर को चाहते हो। क्योंकि अगर वास्तविक प्रेम होता तो शरीर से मतलब नहीं होता आपको, क्योंकि वो तो उसके हृदय में, आपके हृदय में वैसे भी है। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप साथ में है कि नहीं। साथ में आप इसीलिए आना चाहते हो कि आपको उससे सुख की आशा है, ठीक है ना। यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, ये अनकंडीशनल लव में नहीं आता है। इसी वजह से आप करोगे जबरदस्त चेज, और यूनिवर्स आपसे कहने वाला है कि हमने वो इंसान आपको डिस्कवरी के लिए दिया है। डिस्कवरी यानी चीजों को सीखने के लिए और लर्न करने के लिए दिया है। वो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसीलिए स्पिरिचुअल लव है, उसको समझने का प्रयास करो, उसके पीछे मत भागो, इसीलिए तो वो दूर भाग रहा है तुमसे। अगर तुमने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं के अंदर प्रेम को जागृत कर लिया, वो सामने से आएगा। तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत हुआ ही नहीं है, तुम तो अभी भी मोह में हो, या फिर कहें वासना में हो कि तुम्हें उसकी देह चाहिए। ये देह मिल जाएगी तो बड़ी आराम से सुख प्राप्त होगा, मानसिक सुख होगा, भावनात्मक सुख होगा, या फिर कौन सा सुख, शारीरिक सुख मिलेगा। सुख की आशा में पीछे भाग रहे हो। वास्तविक प्रेम को तो चेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर बैठा हुआ है, वो तो व्यक्ति हर वक्त आपके साथ ही में चल रहा है। अगर वास्तविक सिर्फ प्रेम को समझें तो ठीक है। और आप इसको लॉजिकली लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि लॉजिक्स में प्रेम नहीं होता है, ठीक है। वो अकारण होता है, उसमें सिर्फ जागृति होती है। पूर्णता वो आध्यात्मिक है, पूर्णता वो सोल लेवल की चीज है। आप अपने आप को देह ना समझ के जब सोल समझ पाते हैं, तब जाकर आप स्पिरिचुअल जर्नी में शब्द प्रेम को समझ पाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये जर्नी मिली हो। अगर जिसने अपने अंदर इस तरीके प्रेम को जागृत किया, उसको मांगने की जरूरत नहीं, सामने से आएगा वो व्यक्ति आपकी तरफ। लेकिन उस लेवल की एनर्जी तक पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप कह दोगे हाँ मैं पहुंच गया, कल के दिन ट्रिगर आएगा, फिर से बिखर जाओगे, ठीक है। तो वो कहने से भी नहीं होता कि परमात्मा मैं तो रेडी हूँ, सब कुछ हो गया, अब आप बताओ, चीजें भेजना शुरू करो। एक टेस्ट लिया, परमात्मा ने आपका ट्रिगर दिया और आप सब बिखर के बाहर, मतलब बिखर के आप ढेर हो गए। तो इसको नहीं कहते ना लव। जिस दिन आपके अंदर वो चीज उतर आएगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सामने से चल कर आएगी आपकी तरफ। तो ये डिस्कवरी के लिए आपको चीजें दी गई हुई, यानी कि चीजों को समझने के लिए, आपको सोल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए ये आपको दिया हुआ है कनेक्शन। आप चेस करने पहुंच जाते हो, चेस भी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि सुख मिलेगा, और हर दिन दुख भोग रहे हो क्योंकि सुख मिलेगा, ठीक है। तो समझने का प्रयास करो इस चीज को। अगर आप समझ पाते हो देन आप वर्दी होते हो उस चीज के लिए। इसके अलावा ना एक्सेप्टेंस है और अबंडेंस है, यहाँ पर ये भी नजर आता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर उससे भी कहीं ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपने एक टाइम पीरियड में मांगी थी। इसका कारण ये है कि आपको यूनिवर्स ने जब जो चीज दी, आपने उसको तब स्वीकार किया, ये मानकर कि आज मेरी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं इसी के लिए वर्ती हूँ। अगर आप ये सोचना भूल जाओ कि मुझे अभी चाहिए, मैं इसी चीज के लिए रेडी हूँ, आप यूनिवर्स अगर आपको नहीं दे रहा, आपकी एनर्जी उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, इट मीन्स कि अभी आप उसके लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी उस चीज के लिए क्लियर नहीं है। तो आपको जब जो दिया यूनिवर्स ने, आपने वो तब स्वीकार किया। तो यहाँ पर आप उस एनर्जी तक ऑटोमेटिक पहुंच गए जो जहाँ पर आप अतः अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सको। तो वो अबंडेंस बल्क में आते हुए नजर आ रही है, चाहे ये करियर के रूप में आए, यानी कि पैसा, मनी, बिजनेस, जिस तरीके से भी आए, ओके। यहाँ पर बहुत सारे लोग एनलाइटन हो चुके हैं। एनलाइटन होने के बाद आप अपने मैनिफेस्टेशन को यहाँ पर उतार सकते हो। क्रिएटर्स मौजूद है, मैं जो हमेशा कहती हूँ कि क्रिएट करने के लिए पहले आप खुद उस एनर्जी तक जाना होगा। जब आप उस एनर्जी तक पहुंच जाएंगे और तब वहां पर आपकी अच्छी खासी नियत के साथ आप जो चाहे इस दुनिया के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अपना यूनियन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज ना जो आपके लिए बनी होती है वो आपको ही मिलती है। अगर अभी आपको नहीं मिल रही, आप लगे उसको चेस करने, वो आज आप उसके लिए तैयार नहीं हो। आज अगर मिल भी गई ना तो कल झगड़ा कर जाएगी आपसे, कल आप दोनों का झगड़ा फिर से हो जाएगा, फिर से सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आप रेडी नहीं हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन को डील कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जब भी आसपास होते हैं या आमने सामने होते हैं, विस्फोटक एनर्जी होती है, रहना मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन बात करोगे, तीसरे दिन ब्लॉक, फिर 2 दिन बात करोगे, तीसरे दिन ब्लॉक,
कारण है उसका, क्योंकि वो ऊर्जा अनियंत्रित ऊर्जा है आपकी, डिस्टॉर्ट है आप, और आप डील कर रहे हैं अपनी ही मिरर एनर्जी के साथ। तो अगर आप किसी भी हाई लेवल ऑफ सोलमेट या सोल कनेक्शन के साथ डील करते हैं डियर, तो वो लर्निंग देती है आपको, स्पिरिचुअल लव का मीनिंग सिखाती है वो, क्योंकि वो स्पिरिचुअली अलाइन है आपके साथ, और आप स्पिरिचुअली कनेक्शन को समझने का और उस चीज़ को जानने का प्रयास नहीं करना चाहती, क्योंकि उसमें पेन है, उसमें दर्द है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको सुख मिल जाए, और वो जिस चीज की आप मांग कर रहे हो वो सुख देने, तो आपको ठीक है वो सुख मिलेगा आपको। आपको पता है माँ शक्ति, माँ पार्वती को शिव भगवान शिव प्राप्त है, उनको सबसे ज्यादा लकी बोला जाता है, लेकिन उनको वो शिव जी कैसे प्राप्त है ये भी सबको मालूम है, कितनी तपस्या और मेहनत के बाद। तो जब आप बहुत बड़े सुख की बात करते हैं ना, तो आपको फिर उस तरह की परीक्षा देनी होती है। या फिर सुख तो सबको मिला हुआ है, आजकल सबकी शादियां हो जाती हैं, सबका वो प्रेम प्रसंग चलता ही रहता है, आज इसको लव यू कल उसको लव यू, ये नहीं है ये भाई, इसको कंपेयर भी मत कर लेना उस लव से, ठीक है, जहां पर आपको लोग लव के बारे में दुनिया भर की ये लॉजिक लगा लगा के गाइड करते रहते हैं, ये वो लव है ही नहीं। यहाँ समर्पण है, समर्पण की मुझे ये इंसान पसंद आया तो अब मैं जागृति करूंगा कि यही क्यों, ठीक है, और अगर जागृति में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिला, तो अब मैं उस ऊर्जा तक जाने का प्रयास करूंगा जहां पर मुझे मांग ना करनी पड़े, पीछे ना तोड़ना पड़े, वो इंसान सामने से आए। और वो तब होता है जब हार्ट चक्रा की हीलिंग होती है। अब यहाँ तो विक्टिम की एनर्जी आई है, विक्टिम की एनर्जी ये दिखाती है कि आज भी मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, ठीक है, यूनिवर्स जस्टिस कर दे, लेकिन इसी व्यक्ति के साथ क्यों कर दे। आप कहोगे क्यों इसी के साथ करना है जस्टिस, इसी के साथ करो। आपकी जो एनर्जी है वो इतनी डिस्टॉर्ट है कि अगर इसी व्यक्ति के साथ आज आपके साथ जस्टिस कर दिया, कल फिर से सेपरेशन होगा। ऐसा जस्टिस किस काम का है। ना वो बदला ना आप बदले, आज भी आप विक्टिम एनर्जी में हो, वो रनिंग की एनर्जी में है, दोनों तो वापस आओगे फिर से झगड़ा करके सेपरेशन में चले जाओगे। ऐसा जस्टिस किस काम का। जस्टिस हो तो तब हो ना जब समर्पण हो, समझो, या तो मूव ऑन करो, ठीक है। अब इंसान को ये चीज समझ में नहीं आई, वो सोचता है परमात्मा चक्की घुमाए और सब कर दे, ऐसा थोड़ी ना होता। अपनी अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है भाई, अपने हिस्से की मेहनत करो, ठीक है। और अगर आपको ट्रिगर आता है उस समय भी आप रिलैक्स हैं, आपको कोई कुछ भी फील नहीं हो रहा है, एंड मतलब फील होने का मतलब कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप सामने वाले को खुश देखकर दुखी नहीं हो रहे, उसकी खुशी में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, भाई आप तैयार हो रियूनियन के लिए, बहुत अच्छे से तैयार हो आप रियूनियन के लिए। अब आप ये बोलोगे कि ये कौन सी बात हुई, हम किसी और के साथ उसको देखकर खुश कैसे हो सकते हैं। ये ऐसा है कि जो सोल कनेक्शन है ना, उस व्यक्ति के हृदय में भी आपके लिए उतना ही प्रेम है, ठीक है, प्यार उतना ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको जो चीज ट्रिगर करती है वो यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट करता है, और जो चीज उसको ट्रिगर करती है यूनिवर्स उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वो उस चीज पे लर्निंग करता है जिस चीज पर उसने ट्रिगर होता है, ठीक है। बाकी लव दोनों तरफ से बराबर होता है, स्पिरिचुअल जर्नी में जो लव कनेक्शन है वो दोनों तरफ से बराबर होता है। एक को रियलाइजेशन थोड़ा पहले होता है, दूसरे को बाद में होता है। एक क्योंकि इमोशनल, एक प्रैक्टिकल, अपोजिट एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। एक सांसारिक, अगर आप भगवान शिव और शक्ति को भी देखेंगे तो आप देखेंगे एक सांसारिक एक वैरागी, एक दुनिया जहान से बहुत दूर, एक पूर्णतः सांसारिक। सांसारिक उसमें माता पार्वती थी जो यहाँ पर आई हुई थी। तो इस चीज को अगर आप इस लेवल से समझ सकते हैं तब तो ठीक है, चेजिंग का कोई मतलब नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी में, सीधी बात है, या तो आप मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा कनेक्शन आप आज पा भी लो, बहुत सारी रीडिंग्स की मैंने ऐसी, आज आप ऐसा कनेक्शन पा भी लो ना, तो ये कनेक्शन आपको कल परसों फिर से वही पेन देने वाला है, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई है। ऐसा यूनिवर्स कनेक्शन क्यों बनाया, आप मुझे बताओ, कैसे कराए वो रियूनियन, और कैसे रखते वो आपको मैरिज में एक साथ। मैरिज भी तो परमानेंट नहीं है उसके बाद, समझ रहे हो। बहुत झगड़े होते हैं, बहुत जबरदस्त कलेश होते हैं। आप तो रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, जो लोग भी हैं वास्तविक डिवाइन जर्नी में। तो यहाँ पर इम्पार्शियलिटी की एनर्जी है, ठीक है। तो इस हफ्ते में आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और एनलाइटनमेंट आपका हो चुका है। जिनका हो चुका है वो अट्रैक्ट करेंगे, वो क्रिएट कर लेंगे अपने यूनियन को। बाकी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो, और सबको देखते जा रहे हो कि कौन कितना महान है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। महान लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि कौन कितना महान है आपकी लाइफ के अंदर। सारी चीजें आपके सामने खुलती जा रही हैं धीरे धीरे करके। बहुत एनर्जी आप क्लियर कर चुके हो, जो भी आज विक्टिम की एनर्जी में है कि मेरे साथ गलत हुआ है। बैलेंस करो, बैलेंस करो, हील करो, ठीक है। आप रो मत, आपकी लाइफ बहुत सेट हो जाएगी 2-3 साल के अंदर। आप अपने ऊपर अच्छा काम कर लो, रोने से कुछ नहीं होगा, आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। इस दुनिया के अंदर लाखों लोग हैं, लाखों क्या करोड़ों लोग हैं, और सब किसी ना किसी बात से दुखी हैं, और सबके लाइफ के अंदर अलग अलग तरीके का दुख है, ठीक है। तो आप अपना दुख भी कंपेयर नहीं कर सकते कि मैं ही दुखी हूँ, भाई सभी दुखी हैं। क्योंकि अगर जिसके पास जीवन में पूर्णतः सुख होते वो यहाँ आता ही क्यों। उसकी कुंडली, जिसकी कुंडली एकदम परफेक्ट होती, जिसका बर्थ चार्ट एकदम परफेक्ट होता, वो यहाँ आता। यहाँ आए हो इसका मतलब है कर्मा है तुम्हारा,
उसे रिलीज करने के लिए तुमको चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये इस हफ्ते में आपके साथ होगा। तो चेजिंग एनर्जी से दूर रहें, दूर रहेंगे आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो आप अपनी एनर्जी को ना दूसरे पे लगा लगा के रोते रहेंगे। इनर वर्क करने वाले जो नहीं है यहाँ पे, जो आलसी लोग हैं, वो उस चीज को मैनिफेस्ट ही ना करें, ठीक है, जो चीज आप मांग रहे हो, नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा। या तो मांग रहे हो तो फिर काम ही कर लो। स्ट्रेंथ, भगवान जो हनुमान जी हैं वो इस हफ्ते में आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, करेज दे रहे हैं, ताकि आप और जो डर आपके अंदर बचे हुए हैं उनसे भी आप ऊपर निकल जाओ और उन चीज़ों को हील कर लो, ओके। इसके अलावा यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, अग्नि, लेटिंग गो, सेक्रीफाइसिंग, पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट, अनसर्टेनिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब देखो अग्नि आपको और ज़्यादा तपाने वाली है आपके तप में, ताकि जो कुछ भी नकारात्मक और बचा हुआ है वो भी आपके अंदर से हटे और आप और ज़्यादा शुद्ध हो जाएं। अभी समझ में आया कि प्रेम शुद्ध चेतना है, एकदम प्योर कॉन्शियसनेस, बहुत प्योरिटी। आप कहोगे इतनी प्योरिटी में तो दी हमारी उम्र निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा खासा इनर वर्क कर लो, 4 साल के अंदर सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। आप इनर वर्क नहीं करते ढंग का, ठीक है, आप चीजें नहीं करते हो ढंग से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 40 साल तो झेलना, उनको झेलना है जो रोते रहते हो, करते कुछ भी नहीं है, ठीक है। या तो आप गिव अप कर दो या फिर आप अच्छा काम कर लो, आपकी इच्छा है। हम तो किसी चीज के लिए फोर्स भी नहीं करते। यहाँ पर है द हेरोफेंट, माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। स्पिरिचुअल विजडम, यहाँ पर है ट्रेडिशन, कंफर्मिटी, मॉरलिटी, एथिक्स। यहाँ पर माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर इस हफ्ते में बहुत ज्यादा रहेगी, तो वो आपको और ज्यादा स्पिरिचुअल विजडम देंगी। देखो यूनिवर्स, एंजल्स, जो शक्तियाँ वो सब आपकी हेल्प कर रही हैं कि आप चीज़ों को अचीव करें, और वो आपको वहां तक लेकर भी जाती हैं कि आप इस चीज़ को प्राप्त करें, क्योंकि आप इसके लिए वर्दी हैं और ये आपकी डेस्टिनी में है। अब आप गिव अप कर दो, कहो मेहनत नहीं हो रही मुझसे, तो फिर आप 100 में 100 कैसे लेके आओगे एग्जाम में, ठीक है। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर है इस हफ्ते में। इसके अलावा गणेश भगवान की एनर्जी, चैरियट, गणेश, डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। चैरियट, कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स भविष्य में आपको कहने वाला है अपने करियर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ भी सेल्फ वर्थ और अबंडेंस की एनर्जी है। आगे बढ़ो, काम करो, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन। द सन, लक्ष्मी, यहाँ पर अगेन आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो इस हफ्ते में काफी ज्यादा। अच्छा, एक बात ध्यान रखें कि 18 हो गई है, शिवरात्रि आ रही है 18 से लेके 26 तक। कॉन्टिन्यूसली साधना अगर आप करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि की जो ऊर्जा है वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो जिस दिन महाशिवरात्रि उस दिन तो ऊर्जा बहुत हाई रहेगी, लेकिन उसका प्रभाव शुरू हो चुका है। आप एनर्जी में फील कर सकते हैं, आपको बहुत हाई एनर्जी फील हो रही होगी इस टाइम पर में। जो लोग भी साधना करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं शिव शक्ति की साधना अपने कनेक्शन में हीलिंग के लिए, डेफिनेटली उस चीज़ को करें। आप शिव शक्ति के मंदिर में जाकर आप 1 घंटा पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि जो भी कनेक्शन में ब्लॉकेजेस है उनको हटाया जाए, और हीलिंग कर सकते हैं आप सॉलिड वाली, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ऊर्जा इस वक्त में हाई, और 26 तारीख यानी शिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि तक ये ऊर्जा और हाई रहेगी, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में आप जितनी चाहे हीलिंग कर सकते हैं, स्पेशली अपने कनेक्शन से, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। अब महाशिवरात्रि के 10 दिन है, मतलब 18 हो गई आज, तो मतलब 7-8 दिन मान के चलें, तो आप हर दिन मंदिर जा सकते हैं, वहाँ बैठकर आप जाप कर सकते हैं, वहाँ की ऊर्जा आप एकत्रित कर सकते हैं अपने भीतर, ठीक है। मंदिर में बैठ के भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं, माँ शक्ति के साथ उनकी पूजा कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। जैसे मेडिटेट कर सकते हैं 1-1 आवर, लेकिन मेडिटेट करने में मतलब वो होता है जहाँ पर आपका ध्यान लगता हो। अगर आप आंख बंद करके बैठे रहते हो तो वो मेडिटेशन नहीं, इससे अच्छा तो आप भक्ति या फिर चैंटिंग कर लें, या फिर आप पूजा कर लें मंदिर में जाके, या किसी तीर्थ पे चले जाएं, या फिर वहाँ पर जाकर आप भक्ति करके आए, या फिर आप माला जाप कर लें। क्योंकि आपका मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है, अगर आप आंख बंद करके बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे तो बेहतर है कि आप मंत्र जाप कर लें, मंत्र की ऊर्जा तो आपके अंदर आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। ये है इस हफ्ते की रीडिंग। डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।